नमस्कार. मी अशोक नागनाथ तंबुरे, भारतीय जनता पार्टी कामगार आघाडीचा पालघर जिल्हाध्यक्ष आहे. आणि ही माझी माता, मला जिने जन्म दिला, हे दिवस सगळे दाखवले, ही माझी आई विमल अंबुरे. मग आज कॅमेऱ्यासमोर येण्याचं कारण काय आहे, की मला असं वाटलं की मी एक व्हिडिओ माझ्या आईसाठी मी बनवतो, की जेणेकरून बाकीच्या सुद्धा ह्या जगामध्ये असलेल्या सर्व माझ्या माता भगिनी त्यांना याचा लाभ व्हावा, याकरिता मी हा व्हिडिओ बनवत आहे. आणि आपली राष्ट्रभाषा ही हिंदी असल्यामुळं सगळीकडे हा व्हिडिओ पसरल्यानंतरनं सर्वांना समजावं म्हणून मी यापुढं हिंदीमध्ये बोलू इच्छितो आणि मी हिंदीमध्ये बोलेन. तो जैसे मैंने कहा कि नमस्ते, मेरा नाम अशोक नागनाथ अंबुरे है. मैं भारतीय जनता पार्टी का कामगार जिला आघाड़ी का अध्यक्ष हूँ और ये मेरी माताजी है. हम डाइट के सिलसिले में मैंने आज तक बहुत सारे उपाय और बहुत सारे फिजिशियन, इन लोगों से मैं मिल चुका था और मुझे एक डाइट के बारे में कुछ बात करने के लिए कोई आता था तो मुझे एकदम ऐसा लगता था कि चलो यार छोड़ो, ये क्या बोरिंग बात कर रहे हैं. तो मुझे खुद को ही इंटरेस्ट कभी डाइट को लेके मैं कभी सीरियस नहीं था. लेकिन इस दौरान मेरी मुलाकात मेरे एक बहुत ही परम मित्र, मेरे कजिन है रवि पवार बोल के, जो पुलिस में मानिकपुर पुलिस स्टेशन को थे, अभी वाली पुलिस स्टेशन को क्राइम ब्रांच में है. तो उनके साथ में जब मैं मिला तो मैंने देखा तो उनकी पर्सनैलिटी एकदम बहुत सारा बदलाव आया था. उसके जो फैट्स थे वो सब गायब थे और एकदम उसके हैंडसम पर्सनैलिटी और थोड़ी सी मेरा एकदम बहुत करीबी दोस्त रहने की वजह से हम थोड़ा सा जरा एक दूसरे पे जेलेसी भी एक रहती है, तो वो हिसाब से मेरा उसके साथ में जरा टशन वाला भी मामला था. तो मैंने उसको एकदम बहुत क्यूरियसिटी से मैंने पूछा उसको कि भाई तूने ऐसा क्या किया कि तूने एकदम ऐसा कि 1-2 महीने में सडन तेरे में इतना चेंजेस आ गए और ये तेरे पे. तब उसने मुझे नायगांव के दीपेश सर, डॉक्टर दीपेश पाटिल बोल के जो है डाइटिशियन है, उनका नाम उन्होंने मुझे बताया. स्टार्ट में तो मुझे लगा कि शायद मैं कर पाऊंगा डाइट या नहीं करूंगा, ये मेरे मन में दुविधा, दो प्रकार के ख्याल चल रहे थे. तो इसी दौरान जब सर को मिला तो मैंने सर की पर्सनैलिटी देखी तो मैं बहुत हैरान हो गया, दंग हो गया कि इतना दबंग आदमी और अपना डाइटिशियन है. तो मुझे भी प्राउड फील हो गया और मैंने भी फिर ठान लिया कि कुछ तो पूरा नहीं दीपेश सर के जैसा, लेकिन थोड़ा तो भी उनका 10% 20% भी बन जाओ तो मेरी जो ये सोशल फील्ड की जो लाइफ है उसमें मुझे और तरक्की करने के लिए एनर्जी भी आ सकती है और सब कुछ हो सकता है. ये मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनको मिलने के बाद में. बात में उन्होंने मुझे समझाया कि ये डिटॉक्स डाइट है जिसका आपको 28 दिन के लिए आपको ये करना पड़ेगा और आपका ब्लड टेस्ट पहले लिया जाएगा वगैरह. उन्होंने मुझे ये सब समझाया तो मैं बोला कि सर ठीक है, हम दोनों करना चाहते हैं. तो उन्होंने वेलकम किया, वेरी गुड कहा उन्होंने कि आप हस्बैंड वाइफ करोगे तो अच्छा है क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन जमेगा और एक दूसरे के साथ से अच्छा डाइट होएगा. वैसे हमारे पार्टी का भी ब्रीद वाक्य है, सबका साथ सबका विकास. वही हमने मन में रख के फिर मैंने भी सोचा कि चलो डाइट कर लिया जाए. तो स्टार्ट में शुरुआत में मैंने मेरा ब्लड रिपोर्ट निकाल के सर को व्हाट्सएप पे भेजा. सर ने वो ब्लड रिपोर्ट मेरा और मेरे मिसेस का स्टडी करके उन्होंने एक हमारा डाइट शेड्यूल प्लान बनाया. और वो दिन आ गया 1 दिसंबर को जब हमने 2021 में हमने डाइट स्टार्ट किया और हम दोनों ने एक साथ डाइट की शुरुआत की. शुरुआत के पहले 2 दिन तो मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि मुझे पहले दिन संतरा था और मेरे मिसेस को नारियल का पानी था. होल डे संतरे पे रहने. मैं बोला कि ये तो बहुत ही आसान डाइट है और मैं चुटकियों में कर दूंगा. तो पहले दिन संतरा, दिन भर 3-4 किलो संतरा खाने के थे तो मैंने हंसते खेलते पहले दिन संतरा खा लिया. दूसरे दिन मेरे शायद चीकू था, चीकू होल डे खाने का था 3-4 किलो, तो चीकू मैंने दूसरे दिन खाया. ऐसा करते करते मेरा डाइट आगे आगे धीरे बढ़ते गया. तो तीसरे चौथे दिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब अपन कुछ तो अलग कर रहे हैं. और मेरा पहले, आप मानिएगा नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, पहले 5 दिन में मेरा ऑलमोस्ट 4 किलो वजन घट गया. मैंने जब डाइट स्टार्ट किया था तब मेरा वजन हो चुका था 104 केजी और मेरा 4 किलो वजन, 5 किलो वजन कम होने के बाद में इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई हो गया कि मैंने तो ठान ही लिया कि मैं बस ये डाइट कंप्लीट हर हालत में करूँगा. मेरे बहुत सारे मित्र थे, इवन मेरे सगे भाई और मेरे घर वाले, परिवार वाले, सब हम दोनों का मजाक उड़ाते थे कि क्या घास फूस खा रहे हो,
अरे देख हम तो डोसा खा रहे, भजिया खा रहे, मेरे सामने ला ला के चिढ़ा के मेरा मजाक उड़ा के खाते थे। तो मैंने वो बात को ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा वजन घट रहा था और मेरे को एक खुद को हेल्दी फीलिंग आ रही थी। डाइट शुरू करने के पहला थोड़ा-सा ज़रा मैं पैसिव टाइप बिहेव करता था, थोड़ा पैसिवनेस था मेरे बॉडी में। और डाइट शुरू करने के बाद में बिल्कुल 8 से 10 दिन में आप यकीन नहीं मानिएगा कि मैं एकदम फुल्ली एक्टिवली काम करने लग गया, जिसकी वजह से मैं और भी सोशल फील्ड में ज़्यादा काम कर सका। और डाइट जैसे-जैसे मेरा आगे बढ़ते गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे रात को 9:30 10 बजे के आसपास नींद आने की, जो पहले मैं 12 1 2 बजे तक जागता था और सुबह लेट उठता था, फिर लेट काम होते थे। तो ये डाइट की वजह से मेरे में एक बदलाव आ गया कि 9 साढ़े 9 बजे मुझे नींद आने की, 10 बजे मैं सो जाता था और सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock AM को मैं सुबह उठ के मेरे मेरे रूटीन काम पे लग जाता था। इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। ये देख मेरा वज़न घटता हुआ देख मेरे सारे घर परिवार वाले भी खुश हो गए और वो भी आनंदी हो गए। ये देखते हुए मेरे भाई ने, बड़े भाई जो मेरे कोर्ट में पालघर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर है, क्लास 1 की पोस्ट है उनकी, तो उन्होंने भी ठान लिया कि वो भी डाइट करेंगे। मेरा भाई ज़्यादा तो कोर्ट में रहने की वजह से बहुत टेक्निकल बातें, कायदा कानून ये सब बहुत क्वेरीज निकालने में मेरा भाई मास्टर है। तो वो भाई ने मेरे सारे क्वेरीज निकाली थी और उन्होंने देखा कि एप्लीकेबल मेरे पे होने के बाद में उसको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे घर का ही एग्जाम्पल मेरे सामने होने के नाते तो अभी डाइट तो मैं भी करूँगा। तो मुझे अभी भी याद है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में मेरे भाई ने और मेरे भाभी ने दोनों ने भी डाइट स्टार्ट किया और उनको भी बहुत इफेक्ट गिरा और 1 महीने का हम दोनों ने, मेरा दिसंबर में ख़त्म हो गया, उनका जनवरी के एंड में ख़त्म हो गया। देखते-देखते मेरे घर का भी पूरा माहौल चेंज हो गया। मेरी जॉइंट फैमिली है और हम लोग सब एक ही घर में रहते हैं। तो ये देखते हुए फिर हम दोनों का डिस्कशन हो गया, हमारे फैमिली में डिस्कशन हो गया। मेरी जो मम्मी है, मेरी माता, मेरी मम्मी को पिछले तकरीबन 30 ईयर्स, अराउंड 30 ईयर्स पहले से, जब हम शोलापुर में थे तब से उसको बहुत सारी दवाइयाँ शुरू थी, जिसमें ब्लड प्रेशर की गोली थी, शुगर की गोली थी, थायराइड की थी, फिर विटामिन्स की गोलियाँ थी और हार्ट की, उसका मतलब हार्ट बीट्स बढ़ता था उसकी गोली थी, फिर साइकेट्रिक की, मतलब रात को नींद में से उठ के अचानक से बहुत सारा बड़बड़ करती थी, एक सपने उसके बुरे-बुरे ख्याल आते थे, उसकी गोलियाँ थी। ऐसा तकरीबन 30 साल से 15 से 16 गोलियाँ वो रेगुलरली खाती थी और हम भी लेडो को करते थे, हमारा भी ध्यान नहीं था, चलो ठीक है मम्मी की तबीयत ठीक है ना, गोली खा के जी रहे हैं, चलो अच्छा है, अच्छा है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि सर को इसके बारे में ज़रा बात किया जाए। फिर हम पूरी फैमिली लेके वापस पहुँचे दीपेश सर के यहाँ पे उनका सर खाने के लिए। फिर सर खाते-खाते सर को हमने पूछा कि सर हमारी मम्मी का ऐसा-ऐसा है गोलियाँ। तो सर ने एक झटके में कहा कि मैं सारी की सारी दवाइयाँ मेरे आपकी मम्मी की मैं बंद कर दूँगा। तो हमें लगा कि थोड़ा शुरुआत में ज़रा सर ज़रा एक्साइटेड होके ज़रा बात करते रहेंगे, तो हमने इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन घर पे आके जब हमने सलाह-मशवरा किया, तो ये बात करते-करते मेरे मम्मी से मेरा डिस्कशन स्टार्ट हो गया और मम्मी मेरी इतनी खुश हो गई कि तुम दोनों ने किया है, ख़ास करके बहू ने किया था। बहू-सास का तो रिलेशन बहुत गहरा होता है, आप तो जानते हो सब लोग। तो मेरी अगर बहू कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ बोल के वो भी ज़िद पे आ गई और मेरे मम्मी ने भी ठान लिया कि अभी मैं भी करूँगी और सर को मुझे भी मिलना है। तो इन बिटवीन बात करते-करते दीपेश सर का बोईसर साइड में कभी आना हुआ था, तो सर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर अगर आप हो सके तो हमको मिल के जाइए। तो सर ने भी बड़ा दिल दिखा के हमको पालघर आके हमारी मुलाकात की। डे 1 जब दीपेश सर ने मेरी मम्मी को देखा, मेरी मम्मी में उनको उनकी माताजी नज़र आई और उन्होंने कहा कि मम्मी आप अगर मेरे पे ट्रस्ट करते हो, तो मैं सारी दवाइयाँ आपकी बंद करूँगा। असंच म्हणले होते ना सर? तो मेरी मम्मी भी तुरंत रेडी हो गई कि हाँ सर, मुझे भी आप मेरे लड़के के जैसे, मेरे अभी 2 नहीं मेरे 3 बच्चे हैं वगैरह, ऐसा सब इमोशनल थोड़ा-सा इसका बॉन्डिंग भी हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मुद्दे पे बात करते हैं, तो सर के कहने पे मेरी मम्मी ने डाइट स्टार्ट किया। साधारण मेरे ख्याल से अप्रैल के महीने में हम लोग ने डिसीजन लिया। अप्रैल शायद अप्रैल ही था। अप्रैल के महीने में हम फैमिली ने पूरा डिस्कशन करके डाइट स्टार्ट किया। अप्रैल महीना इसलिए लिया था कि मेरे भाई को भी वेकेशन रहता है, वो चाहता था कि मम्मी पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट वो रखे। तो उसी दौरान हमने जब मम्मी का डाइट स्टार्ट किया, मुझे बोलते हुए खुशी के आंसू भी आते हैं कि मेरी मम्मी को बहुत अच्छा फीलिंग आने लग गया और डे 1 से दवाई बंद थी। हम डेली उसका कॉन्टैक्ट
रखते थे, उसके ऊपर नज़र रखते थे कि उसको कुछ चेंजेस आ रहा है क्या, इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हर तरीके का हम लोग देखते थे। लेकिन क्या था कि मेरी मम्मी ने पहले ये देख लिया था कि जब मेरे बच्चे के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट हो चुका है और मेरा बच्चा अगर ट्रैक पे आ गया है तो मैं तो यूं करूंगी, और मेरे मम्मी ने करते करते डाइट उसका पूरा कोर्स कंप्लीट किया। सर ने खुद आके पालघर में मेरे मम्मी का सत्कार किया, मतलब उसको शुभकामनाएं दी। और पहले मेरी मम्मी मेरे से ज़्यादा पैसिव थी, जहाँ जगह पे बैठती थी खाना खाती थी वहीं पे थाली रख देती थी और वहीं पे वो बिस्तर लगा के सो जाती थी। ये मेरे मम्मी का दिन भर का प्रोग्राम था। हम लोग जब उसके पीछे लगते थे कि जाइए आप मम्मी जी थोड़ा गार्डन में वॉक करके आइए, आपको वो अच्छा इफेक्ट आएगा, गुड फील आएगा। तो जाती तो थी मेरी मम्मी घर से, लेकिन गार्डन में जाके सब लेडीज लोगों को जमा करके इकट्ठा करके बातें करते बैठती थी। तो वो उसका वॉक पे ध्यान नहीं था, पैसिव थी, फुल पैसिव थी। अब उल्टा हो गया, मम्मी का डाइट खत्म हो गया और मम्मी हमसे ज़्यादा एक्टिव हो गई। मम्मी सबसे पहला हम सबसे पहला उठने लग गई और हमारे पूरे घर को दौड़ाने का चालू किया। फिर मॉर्निंग में फिर मैं भी वॉक पे जाने लग गया, मम्मी भी जाने लग गई, मेरे भाई तो जाते ही थे और मेरे भाई भी फिर कोर्ट का उसका जाना आना, फिर दोनों बहुएं, ये सब हमारे घर में परिवार में एक खुशहाली का माहौल सिर्फ और सिर्फ ये डाइट की वजह से आया। अब मुझे कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं लगता मेरे मन में, किंतु भर भी नहीं है कि तिनका इतना भी मेरे मन में कोई निसंदेह शंका नहीं है कि ये डाइट इतना बढ़िया है कि आज टचवुड आज 1.5 साल होने को आ गया, 1 से 1.5 साल हो गया है। मेरे घर में मेरे मम्मी ने सिंगल दवाई की टैबलेट नहीं खाई है, ना मेरे घर पे कभी दवाई आती है, ना कोई मेडिकल का कोई बंदा मेरे यहाँ पे कुछ लेके आता है। दवाई का और हॉस्पिटल का हमारा पूरा रिलेशन ही ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। छोटी मोटी बातें रहती है तो उसके लिए कभी हाथ कटता है वगैरह, तो उसके लिए तो दवाई थोड़ी बहुत लेते हैं। लेकिन आज की तारीख में पित्त हो गया या किसी को एसिडिटी हो गई या किसी को चक्कर आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हमारे घर पे एक ही सर है, डॉक्टर है, डॉक्टर दीपेश पाटिल। उनको फ़ोन लगाया जाता है, रात को 11 बजे लगाया जाता है, कभी 1:30 बजे भी डिस्टर्ब किया है, कभी अर्ली मॉर्निंग 7 बजे भी हम लोग उनका सर खाते हैं। अभी बड़ी फैमिली है तो इतना तो वो बेटा भी बोला है उन्होंने मेरी मम्मी को, तो बेटे के नाते हम लोग उनको भी वो तरीके का तंग करते हैं। और आप भी एक बार 110% दीपेश सर का डाइट कीजिए और आपके जीवन में खुशहाली लाइए। ये डाइट यानी कि जीवन का बदलाव है। आज जो मेरी मम्मी 2 माला चढ़ती नहीं थी, उतरती नहीं थी, आज हमसे पहला मेरी मम्मी 2 माला चढ़ती है और उतरती है। मैं लोकमान्य नगर में महिकावती अपार्टमेंट में रहता हूँ, ब्लॉक नंबर 9 है मेरा। आप कभी भी आके मेरे मम्मी को भी मिल सकते हैं और हम सबका राय भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।